हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ये कंपनी है जो रोड इंजीनियरिंग का काम करती है, यानी कि जो हाईवेज वगैरह होते हैं वो बनाने का कंपनी काम करती है और उसके ऊपर जो बैरियर्स वगैरह बनते हैं, रोड सिग्नेजेस बनते हैं, तो वो सब यहाँ पर ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए जो हाईवेज वगैरह मेन ये हाईवेज बनाने का ये कंपनी काम करती है और उसके ऊपर और जो डेवलपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी के जो मतलब ये जो कंपनी फाउंड कहाँ पे हुई थी, ये कंपनी उदयपुर के अंदर फाउंड हुई थी और एक उदयपुर बेस्ड ये कंपनी है। अब ये देखिए, ये अगर हम बात करें ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 2021 जब कोविड आया था और कोविड के टाइम्स में कंपनी को 100 से भी ज्यादा कंपनी ने अपने रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, यानी कि कोविड के टाइम पे जो ज्यादा कम गाड़ियां चल रही थी तो उसका यहाँ पे कंपनी ने पूरी तरीके से फायदा उठाया है। और देखिए 100 से ज्यादा एक साल में इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और करंटली इनके अभी 4 बीओटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी है, पहली उदयपुर में और इनकी स्टार्टिंग भी उदयपुर से हुई है। फिर उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो वो गुवाहाटी आसाम के अंदर और थर्ड संडीला उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 3 इनकी अगर हम बात करें तो 3 इनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और अगर गैल्वनाइजेशन यूनिट की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो टोटल इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 में तो फैब्रिकेटिंग है और एक में गैल्वनाइजेशन है। अब ये देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ क्या, मतलब कंपनी की ताकत क्या है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यहाँ पे कंपनी की ये है कि कंपनी रोड प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपर्टाइज है और लगभग 20 साल कंपनी को मार्केट में हो चुके हैं और 20 साल से लगातार कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 के एंडिंग तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो थी 19,000 करोड़ की। देखिए ऑर्डर बुक भी यहाँ पे कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। अब ये देखिए अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी कंपनी की बहुत अच्छी है। और मैंने देखा भी है कि जो हाईवेज वगैरह इन्होंने बनाए, स्पेशली जो उदयपुर से सलूम्बर वाला जो हाईवे वो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और इस बिजनेस में अगर हम बात करें पिछले 10 साल से इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अब मार्केट में ये पैसा रेज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और जो प्रमोटर्स हैं वो भी इस फील्ड में कब से हैं और लगभग उनको 20 साल यहाँ पे ये धंधा करते हुए हो गया है। अब ये देखिए कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ तो ना तो कंपनी को कोई डेट चुकाना है ना कुछ करना है, मतलब यहाँ पे बिजनेस के लिए एक भी पैसा यूज नहीं होने वाला है। कंपनी जो भी पैसा यहाँ पे रेज करेगी वो पूरा प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है, यानी कि 963 करोड़ का ये आईपीओ है वो पूरा यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जाएगा। कंपनी के ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक भी पैसा यूज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लॉन्ग टर्म में नजर आता है, क्योंकि अगर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो कम से कम वहां पे थोड़ा कंपनी अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि उनके वैल्यूएशन काफी अच्छा है, वो आराम से पैसा मार्केट से रेज कर सकते हैं और अभी उनको पैसे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बिजनेस की है मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कुछ एडिशनल फंड की यहाँ पर इनको जरूरत पड़ेगी। अब ये देखिए इसके रेवेन्यू पे नजर डालिए, ये देखिए 3,335 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 2018 में था। उसके बाद देखिए अराउंड 2,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि 60% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में हमको देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके बाद 6,420 थी, यानी कि अराउंड 1,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और परसेंटेज वाइज में अराउंड 20% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला। अब उसके बाद ये देखिए
देखिए कोविड होने की वजह से भी यहाँ पे 7,906 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि अराउंड 1,500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कोविड के अंदर भी कंपनी का बढ़ा है। और 20% का ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस मिनिमम यहाँ पे कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑर्डर मिलते जा रहे कंपनी को, और जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी अपने जो ऑर्डर्स है कंपनी के जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, उससे यहाँ पे और डिमांड, यहाँ पे और गवर्नमेंट का फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए कोविड के अंदर जहां पे दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इस कंपनी का फिर भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मिनिमम 20% की ग्रोथ यहाँ पर हमको कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। अगर मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, और पिछले 4 साल से 10% से ज्यादा के मार्जिन यहाँ पे कंपनी के हैं। अब ये देखिए अगर हम देखें तो कौन यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो देखिए विनोद कुमार अग्रवाल, अजेंद्र कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये तीनों जो है ये एक मेन प्रमोटर्स हैं। और जो लोकेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी भी इनकी ही है, यानी कि जो ये तीनों अग्रवाल जी आपको दिख रहे हैं इन तीनों अग्रवाल जी की ही ये कंपनी है। लेकिन ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो जिसके अंदर इनका स्टेक है। मतलब ये लोकेश बिल्डर्स इनकी इससे पहले कंपनी थी, फिर इन्होंने इसको एक्वायर किया, फिर उसके बाद ऐसी कुछ बात है। पूरा एक्चुअली मैंने पूरा 100% इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, जब मुझे अच्छे से पता चल जाएगा मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब यहां पर हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए 7 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो आने वाला वेडनेसडे उस दिन, और फ्राइडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 837 रुपीज आप मान के चलिए एक शेयर का, 17 शेयर्स का लॉट है। अगर इश्यू साइज की बात करें तो 963 करोड़ का ये आईपीओ है, और पूरा ओएफएस है, कोई भी यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है। और एम्प्लॉयज को यहाँ पे 42 रुपीज का पर शेयर पे डिस्काउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम आईपीओ के ओपन डेट की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर बेसिस की बात करें यानी कि 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 15 तारीख को आपको रिफंड आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 2021 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पर इसके देखें तो मिनिमम अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर 14,229 रुपीज आपके पास होने चाहिए। और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एट दी एंड हम यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी आईपीओ को अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो 220 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज में अगर हम बात करें तो 26% का प्रीमियम अभी ग्रे मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि लिस्टिंग के ऊपर अराउंड 25 से 26% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। अब इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए 98.31 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जिससे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है 8.51 टाइम। देखिए अभी अगर आप देखोगे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लार्सन एंड टोब्रो है अराउंड 15-16 के प्राइस टू अर्निंग मिनिमम उठने पे ये ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर ये 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी जाता है यानी कि आप समझ सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 98 अराउंड 500 रुपए का यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में गेन मिल सकता है। अगर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे 23.95% है, यानी कि कंपनी अपनी कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज भी कर रही है। अब नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें यानी कि बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी यहाँ पे 411 रुपए की है, तो यानी कि अराउंड अगर हम देखें तो 2 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट नजर आता है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कंपनी एक भी पैसा अपने ग्रोथ के लिए यूज नहीं करने वाली है। और जो 7 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है उसी दिन एक और आईपीओ आ रहा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो 2 आईपीओ साथ में है, और एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ भी आ सकता है। तो इससे हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा थॉट प्रोसेस बदले, वो किसी और आईपीओ में डाले, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये चीजें देखनी होगी। और इस आईपीओ में रिटेल अलोकेशन है 35%, यानी कि लगभग 340 करोड़ के शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं।
अब देखिए मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इंफ्रा मतलब नॉर्मली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड मुझे बहुत नजर आता है। आने वाले टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर एक ऐसा है कि जो अच्छे से ग्रो हो सकता है और जहाँ पे गवर्नमेंट का भी मेन फोकस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कंपनी जो वेल सेटल्ड है और इतने टाइम से बिजनेस में ये लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इनको एक मेजर बेनिफिट वहां पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए मैं होप करता हूं कि आपको इस आईपीओ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।